हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम कक्षा के 4.2 प्रश्नावली का 5वां सवाल करने वाले हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, इससे पहले हम चार या 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके 4 सवाल करा दिए हैं। आज अब इसका 5वां सवाल करने वाले हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आपने जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आज हम इस सवाल को करना शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ऐसे सवाल करने कैसे हैं। मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बताऊँगा। पहले इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ऐसा, जिसका ये होता है, ये 90 अंश होना चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई। इसके लंब और ये आधार होता है और ये इसका कर्ण होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कर्ण है, ये लंब होता है जो सीधा होता है, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये होता है आधार। ओके, तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, उसके आधार मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तुम पहले मानेंगे, माना, क्या मानते हैं, माना इसे मान लेंगे ये x है, आधार क्या है, x। अगर ये x है तो उसका लंब मतलब ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7, क्योंकि ये 7 मीटर कम है। और इसका कर्ण कितना दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है इसका कर्ण। तो इसकी अन्य भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ज्ञात होंगी। तो मैं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना इसका आधार क्या है, आधार बराबर x है, तब इसका लंब क्या होगा, तब लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर कम है, ये सेंटीमीटर में है दोनों। ठीक है, और इसका हमें कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम एक प्रमेय होती है जो आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हम इस प्रमेय का क्या करेंगे, यूज करेंगे इन सवालों को करने में। ये प्रमेय क्या कहती है, इस प्रमेय के अनुसार जो लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, ये प्रमेय है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो कर्ण हमें क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब हमें दे रखा है x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आधार हमें दे रखा है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, और x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे। कैसे, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, प्लस v मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा में ax और b 7। हमने इसे खोल लिया और इस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया। तो ये 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ने जोड़ देंगे। ठीक है, ये 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और माइनस का 7 दूनी 14x। ओके, तो इसे हम इस तरफ लिखते हैं और इसे इस तरफ लिखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 169 बराबर 0। अब 49 में से 169 घटा दो, और जब 169 दो, ये है 169 और ये 49, जब इसे घटाएंगे 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ बचेगा कितना, 1। तो कोई आगे कितना आएगा, 120, कोई माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ माइनस का 14x और यहाँ 2x स्क्वायर। हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, देखो सब में सब क्या है, 2 से कट जा रहे हैं, इसलिए इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब क्या होता है,
कि इसे ही भाग दे दो, इसे ही भाग दे दो और इसे ही भाग दे दो, ठीक है। इसे देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 सत्ते 14 होता है और 2 छंग 12 होता है, तो 60 बचेगा बराबर 0। अब 2 को 0 के बट्टे में भेजेंगे, किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं क्या बन जाएगी वो 0। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण, हमें यही चाहिए था। अब इस द्विघात समीकरण से हम इसकी जो दो भुजाएं हैं आधार और लंब, मतलब आधार और ऊंचाई, उसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो 60 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि उन्हें घटा के 7 आ जाए, ठीक है। देखते हैं 60 को काट के, तो 60 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 30 बार जाता है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 15 बार, 15 3 से कट जाएगा 5 बार और 5 कटेगा 5 से 1 बार। अब दो 5 या 15 और 2 दूनी 4, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7। मतलब कुछ ऐसा घटाओ इसमें से कि हमें 7 मिल जाए। जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में 3 जाएगा, नहीं बनता है, ठीक है। 5 या 15 हो गया, 15 में से अगर 2 दूनी 4 जाएगा तब भी हमारा जो हम चाहते हैं वो नहीं आता है, ठीक है। तो 11 बचता है। अगर हम 3 दूनी 6 कर दें और 5 दूनी 10 कर दें, अगर 10 में से 6 जाएगा तब भी सही नहीं है। 10 में ऐसे करते हैं, 5 दूनी लेंगे हम, इससे इसकी गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 12 में से हम 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, हम 7 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिख सकते हैं 12 माइनस 5 गुणा में एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड विधि है, जैसे हम पिछले की क्लासों में इसे सीख चुके हैं, हमने बहुत बार इससे बहुत सारे सवाल करे हैं, तो हमें ये आती है। हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है पहले। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 12 और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 5 कॉमन आएगा दोनों में, क्योंकि 5 से कट जाता है। यहाँ x बचा और 5 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ होगा 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे आ गए। इसका मतलब हमने जो ये करे थे ना फैक्टर गुणनखंड, वो बिल्कुल सही थे। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 12, एक बार लिख लेंगे इन दोनों एक ही बार, और x प्लस 5 इसे एक बार लिख लेंगे और इन्हें कर देंगे 0 बराबर में, ठीक है। x माइनस 12 को क्या लिखेंगे 0 के बराबर, और x प्लस 5 को भी क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। तो x का मान कितना आएगा 12 प्लस का, और x का मान आएगा माइनस का 5। अब आप ये देखो कि ये दूरियां हैं एक टाइप से, क्या है, लंबाई ये है, मतलब ये ऊंचाई है, इसका आधार है, ये कभी क्या हो सकती है माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा ये प्लस होती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो भाई हमारा हो गया अमान्य, ठीक है। अब ये 12 हो जाएगा x मतलब क्या था हमारा, x था हमारा आधार। x अगर हमारा 12 हो गया मतलब आधार 12 हो गया, ठीक है। तो इसका आधार 12 होने का मतलब क्या है, x का मान 12 है और x क्या था आधार, इसलिए आधार क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और लंब मतलब ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई हमने कैसे याद करी थी, ऊंचाई याद करने के लिए हमने x में से 7 घटाए थे, क्योंकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम थी। ये 12 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया और इसकी ऊंचाई आ गई 12 में से 7 घटा के मतलब 5 सेंटीमीटर, और यही दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे वाले सवाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।